गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी छठ। तो ये है हरियाली छठ की पूजा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुल्हड़ हैं। यहाँ मिट्टी और चीनी के कुल्हड़ माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे आपको पूजा की सारी विधि पता पड़ेगी और कैसे पूजा की जाती है वो सब भी बताएंगे। ये है मेरा आउटफिट और यहाँ मेरी दोनों मम्मियाँ बैठी हुई हैं। मैं इस समय ससुराल में हूँ। तो एज़ यू कैन सी मेरे आउटफिट से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे माता रानी को सारे श्रृंगार वगैरह अर्पण कर दिए गए हैं। पूड़ियाँ वगैरह चढ़ा दी गई हैं। पूड़ियाँ बहुत छोटी बनाई जाती हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, जिसको न्योज भी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुल्हड़ में चने और कई तरीके के दाने भरे जाते हैं। और ये माता रानी है बीच में, ये जो आप देख रहे हैं। और ये दो मम्मी यहाँ पे जो अपनी पूजा की तैयारियाँ कर रही हैं। अब धीरे धीरे आपको यहाँ पे कथा वगैरह सुनने को मिलेगी, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब भी आपको पता पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत लोग तरसते थे। तो ये हुआ कि तालाब खुदवाए। तालाब चाहे जितना गहरा खुदवाए उसमें पानी ही नहीं निकलता था, पानी नहीं निकलता था। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो एक पंडित जी ने बताया कि इस तालाब में कोई जो भी अपने बड़े बेटा की बलि देगा तब पानी निकलेगा उस तालाब में। जो भी चाहे बड़ा बेटा हो चाहे पोता हो उसकी बलि देगा तब पानी निकलेगा। तो अब कौन अपने बेटे के बलि देगा, कौन पोते का बलि देगा। इतने बड़े गांव में नगर में कोई तैयार नहीं था बलि देने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके सूखा तालाब पड़ा था, खूब खुदाई होती रही। फिर धीरे धीरे करके हर छठ माई का त्यौहार आया। तो हर छठ माई के त्यौहार में जो राजा जी आप चिंता मत करिए, हर छठ महारानी के दिन हमारी पतोहू मैके जाएगी तो मैं पोता ले आऊँगी, तो मैं आपको दे दूँगी। तो कम से कम नगर में राज्य में तालाब में पानी आ जाएगा। तो राजा कहे कि ठीक है। तो साल भर में हर छठ माई का त्यौहार आया। जब त्यौहार आया तो सब लोग गई पूजा करने गई, सब लोग पूजा करने गई। तो खाना पीना बनाई, सास बहुरिया पूजा करने गई। तो कहीं कि जब गई तो कहीं कि भैया सब लोग यहीं पे खेलना, फिर लड़कन बच्चन को कहीं कि भैया यहीं पे खेलना, खा पी के यहीं रहो। अच्छा, माँ को तो अपना प्लान तैयार था, गेम तैयार था। तो दादी जो है जल्दी से पूजा पाठ करके आ गई। अब बहुरिया अपना वहाँ कथा कहानी में पैर छूने में सब में लगी रह गई बहू। और सास आई और आ करके लड़के को लेके घर से चली गई, राजा को दे दी कि लो राजा जी इसकी बलि आप दे दीजिए मेरे बड़े में। सब लोग कहें चलो भाई छठ माई की जय हो, बहुत अच्छी बात है। आज नगर में हमारे तालाब में पानी आ गया, पीने की बाल्टी पानी के लिए तरसते थे। तो सास आई तो जब बलि दे दी तो सास का तो मुँह चुट्टी की तरह हो गया। वो छुपी इधर उधर घूम रहे हैं। बहुरिया आई तो बहुरिया पैर वैर छुई सास के, सबका प्रसाद उसाद दी। कहीं मम्मी भैया नहीं दिख रहा, कहाँ कहीं खेलने गया होगा, कहीं खेलने गया होगा। तो कही कि ऐसा है बेटा कि तुम्हारे मायके में कोई दिक्कत है, जाओ मायके चली जाओ, देखो क्या बात है। तुम्हारे घर से कुछ फोन आया था, संदेशा आया है, जाओ देखो और सब ठीक ठाक तो है, जाओ देखो क्या बात है। देखो क्या बात है। तो कहीं कि अभी तक तो मम्मी कहीं जोते बोए में जाने नहीं देती, किस बात कह रहे हैं कि हाल चाल देखिए आप। तो बेचारी गई मायके तो देखी तो तालाब सूखा पड़ा था अभी। और जब देखने गई, जब लौट के आई तो उसका जो है लड़का तालाब में गुलाब के पेड़ में, कमल का पेड़ लगा रहता है ना तालाब में, उसी में लहरिया मार मार के वो लड़का वह उसका खेले। तो लौट कहे कि अरे बाप रे, ये भैया को तो मैं घर में छोड़ के आई हूँ। जो धम्म से कूदी तालाब में, वो लड़के को अपना गोदी में उठाई, कलेजे से लगाई। कहीं भैया यहाँ पे कहाँ कहाँ मम्मी, मुझे खुद नहीं पता, मैं बस तैर रहा हूँ यहाँ पे। तो कहीं अच्छा चलो गोदी में लेके आई घर। तो जब आई तो मम्मी का तो चोर का मुँह, वो सोची कि मैं कैसे बहू से नज़र मिलाऊंगी, मैं तो बलि दे के आई हूँ। तो जब गोदी में लेके आई लड़के को तो मम्मी कहीं कि वो तो एकदम आश्चर्यचकित अचंभित तो देखती रह गई कि मम्मी क्या हुआ, सब ठीक ठाक। तो कहीं हाँ बेटा, कहाँ इसको तुम भैया को कहाँ से पाई, कहाँ तालाब में तैर रहा था। कहीं अरे बेटा छठी माई के व्रत में बड़ा सत्य है, देखो कोई बात नहीं, छठी माई महारानी मेरे बेटे की रक्षा करी, वैसे सभी के औलाद की रक्षा करना। जय छठी माई। तभी से फिर तालाब का पानी ये लेने लगे लोग, बाग मुँह धुलाने लगे। चलिए दूसरी सुनाइए कोई।
कि एक ग्वालियर की दही बेचने वाली, हाँ। ये भी आपको आती नहीं है? नहीं 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 यही कहानी है, यही सब सबकी कहानी यही है, होती ले दे के तो घूमते। वो दही सबको, अरे सबको दूध देने जाया करती थी सबके घरों में। नहीं नहीं ठीक है, तो अब मम्मी कह रही ना चलिए एक एक दोनों की भी चल रही है। तो वो कहने लगी कि दही वो रोज दूध देने जाया करती थी सबके घरों में। दूध दे के जब जैसे कल हर छठ है तो वहाँ दूध देने गई तो वहाँ सब औरतें कहें कि देखो भाई कल तुम ना भैंस का दूध लाना, क्योंकि कल हर छठ है तो वही खाया जाता है। कहें कि ठीक है हम खिलाएंगे। तो उसको उसने सोचा कि भैंस का तो दूध कम है, तो उसने सब मिक्स करके और दही लेके जमा के और बेचने निकल गई। उसके गोदी में 1 साल का बच्चा था, उसको भी ले लिया गोदी में। तो वो और मटकी सर में रख लिया, वो कह लाओ सबको दे आए, फिर आके हम पूजा करें, आके लौट के जल्दी से सबके घरों में दे आए। वो देने के लिए चली तो रास्ते में देखा उन आदमी लोग खेत में हल जोत रहे थे। तो वो सोची इसको कहाँ लिए लिए घूमेंगे। कहें भैया जरा सा तुम हमारे लड़का कहीं बैठा दे रहे, तुम लोग देखे रहो, हम जरा दही बेच के अभी आ रहे हैं। कहें ठीक है खेल कर बैठा लो। वो अपन बैठा के चली गई, दही बेचे और वो तो मिक्स करके दे आई रहे सबको। और इधर वो लोग लड़का वो आदमी हले जोतत रहे, वो लड़का बनियन चल के वो तालाब के किनारे पहुंच गया और जाके उसी में गिर गया। और इधर जब वो आई तो कहे हमारा लड़का कहाँ है, तो कहें अरे वो तो दूसरा जन्म ले ली तो तालाब में डूब जाता, वहाँ बहुत रक्षा किए हैं और कोई भी वो वाला दही ना खाना, हमसे गलती हो गई। और फिर लड़का गई और फिर अपने लड़का को लेके गई घर। फिर उसने भी छठ महारानी की पूजा की, उनसे माफ़ी मांगी कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, हमारे लड़के की रक्षा की, ऐसे सबके लड़कों की रक्षा कर। चलिए दो हो गई। एक और सुनाते हैं हाँ, आपको। सुनाइए। एक वो थे क्या कहते हैं, एक राजा थे, राजा रानी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, है ना। बड़ा परेशान थी रानी, लेकिन वो रानी बहुत पूजा करती थी विष्णु भगवान की, इनकी कि किसी तरह हमारे एक लड़का हो जाए और वंश चले आगे। अब वो करते करते फिर वो पूजा करती रही, कई साल बीत गए। फिर एक दिन वो स्वर्ग लोक पहुँच गई रानी, कुतिया का रूप रख के पहुँची वहाँ पर। वहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के उपटन लगा रही थी और वो देख रही थी। अब वो सोची कि क्या करें, खड़ी रही। जब विष्णु भगवान वो लक्ष्मी जी लगा चुकी और वो पलट के कटोरी रख के और जैसे वो हुई वैसे ये गई और उपटन इसने चाट लिया और चाट के चल दी। तो विष्णु भगवान उन्होंने देख लिया, लक्ष्मी जी ने कहीं अरे अरे सुनो सुनो कहाँ जा रही हो। कहे कि अरे अब हम जा रही हैं और तुम्हें का विष्णु भगवान का कहीं कि विष्णु भगवान को भेज दियो और कह जाली चूड़ी हम यहीं से दे देंगे लोग से यहाँ से। तो कहीं कि जाली चूड़ी दे देंगे। अब वो गई तो वो कुछ दिन बाद गर्भवती हो गई और वो फिर उनके लड़का हुआ। अब विष्णु भगवान ने कहा नहीं कहे हमारे इसका जन्म ये इनके हम बेटे का जन्म जैसे राजा साहब ये मार खूब ताबड़ तोड़ लगा के उसमें होएगा, जैसे आम के पत्थर का वो छवा के उसके अंदर होएगा। तो फिर हम 2 साल के लिए रुक जाएंगे और यदि सुरहन गैया की खीर बना के ये खा लेगी ये गर्भ में हम रहेंगे। तो फिर हम 5 साल के लिए रुकेंगे। और वो सब सुन रही थी। और फिर कहे जब ये हम बढ़िया चलने लगे और हम ये मिट्टी में सने हों या तेल में सने किसी में भी भिड़े हों, बुआ हमारी कि आए हमें गोदी में ऐसे ही सने हुए उठा लेंगे तो हम 12 साल तक इनके आगे रुकेंगे। और वो तो सब सुन के आ गई थी। अब वहीं और ये गर्भवती हुई तो राजा साहब से कहें कि हमें पान का पत्ते का वो बनवाओ। फिर राजा वही तो बनवा दिए। तो भाई उनके वही लड़का हुआ। अब जब लड़का हो गया नहीं जब होने को हुआ 9 महीने का टाइम हुआ, कहीं हमें सुरहन गैया की खीर बना के खानी है। तो कहीं तो पता नहीं कैसे कैसे खाना ऐसे कह रहे हैं। फिर राजा तो भाई वो ले आए दूध खीर बनी वो भी खाएंगे। अब विष्णु लक्ष्मी जी घबराएं कि अभी कितने साल के रहेंगे विष्णु भगवान वही 11 साल के हाँ। लिए। अब वो भैया जब बड़ा परेशान, फिर उन्हें अपनी नंद से कहा कि देखो तुम चाहे जितने अच्छी साड़ी पहन के आना, यदि हमारा लड़का मिट्टी में सना हो या कीचड़ में किसी में भी सना हो तुम उसको दौड़ के गोदी उठा लेना
और हम तुम्हें से दुगने देंगे अच्छी साड़ी। तो कहीं ठीक है भाभी। और वो यहाँ हुआ उनकी, तो वो देखें तो वो तेल मसाला रहा वो भी, तो वो भाई उठा लिए 2 दिन में। कहीं अरे अब तो ये 12 साल तक रुके रहेंगे विष्णु भगवान। अब लक्ष्मी जी परेशान भैया। फिर लक्ष्मी जी आई, उनसे कहें तो विष्णु भगवान से कि अब तो फंस रहे हो, लेकिन जाली छेड़ी होते जब इनसे लक्ष्मी जी के लिए। फिर विष्णु भगवान को फिर कहीं क्या करें कि कहीं चलो ठीक है, हम 16 साल का एक लड़का तुमको दे देंगे। तो विष्णु जी चले गए उनके, विष्णु भगवान उनको दिए और हर छठ वाले दिन भगवान जैसे उनकी अच्छा करे, मनोकामना सब पूरी करे, वैसे सब मनोकामना पूरी करे। जाए। एक मिनट। अच्छा तुझे कौन वाली? अच्छा तुलसी माता की, तुलसी माता के नहीं है हर छठ वाले। 3 हो गई ना? हाँ 3 हो गए। अब कौन से सुना? हाँ एक और आती है। एक वो थी नंद भौजाई थी, तो मट्टी खोदने रोज जाया करती थी वहाँ पे। गांव में जैसे लोग नहीं जाते हैं मट्टी खोदने, रोज जाया करे। तो नंद की शादी नहीं हुई थी, तो जब मट्टी खोदे तो स्याहू के बच्चा निकले मट्टी खोदने में, तो वो नंद मार गए उनको खुरपी से। हाँ भौजाई कहे कि उनका न मारो करो, वो माने ना, तब लड़कपन था भाई कुछ नहीं, वो मना करे जब खोदे जाए मिले तो उसी से मार दें। अब जब उनकी शादी होगी तो उनको कोई बच्चा न हो। हाँ और हो तो होए और पैदा हो ख़त्म हो जाए, पैदा हो ख़त्म हो जाए। बड़ी बेचारी परेशान। फिर भौजाई थी तो उसने कहा देखो ऐसा करो, हर छठ माता की तुम पूजा करो। हैं और फिर हर छठ माता की उसने पूजा की, उसके उसी साल बेटा हो गया। और कहें अब ऐसा करना, हर छठ के दिन तुम जो स्याहू के बच्चा मारे हो, तो जो उनकी मेन होती है उनकी सबकी स्याहू की, उनके सबकी दावत करो तुम, ये पसई के चावल और दही की। हैं तो फिर कहीं और इसके बाद तुम तभी तुम्हारा लड़का जिएगा कहीं। फिर हर छठ वाले दिन उनकी सबके सब आए, स्याहू के बच्चा सबके आए। फिर वो जाई थी तो लड़का के तेल लगा रही थी और वो लड़का के। यहाँ पे कथा ख़त्म हो गई है, तो अब यहाँ पे आती है हवन की बारी। तो मम्मी और दोनों मम्मियाँ मिलके यहाँ पे हवन करेंगी और देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। आप भी देखिए, आप लोग भी पूजा करते होगे तो आप लोग को भी इंटरेस्ट होगा। ये देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा हवन है। इस हवन से क्या होता है कि आपके घर में धुआं वगैरह ज़्यादा नहीं होता है। चलो हाँ करिए, आप करिए। दोनों लोग ही तो हवन करेंगे ना। हम करते हैं नहीं होते हैं, उनका मम्मी करती करेंगे क्या। अरे कोई भी होना चाहिए। पता नहीं इसमें क्या गुड़ यानी क्या क्या पड़ा रहता है। इसको लोभान कहते हैं। हाँ फिर हवन के बाद यहाँ पे ये जो सीख टाइप में दिख रहा है उस पर गांठें लगाई जाती हैं। एक हाथ से ही लगाया जाता है। द टिपिकल वर्क इज देयर, राइट। फिर जब यहाँ पे गांठ वगैरह लग जाती है तो माता रानी को प्रणाम करके फिर ये हर छठ का पूजा है, तो इसमें 6 बार फेरी लगती है, लाइक परिक्रमा। तो यहाँ पे मम्मी 6 बार परिक्रमा कर रही थी आराम आराम से, क्योंकि नीचे टाइल्स था और फिसलना और ये सब काफ़ी हो सकता है, तो इसलिए मम्मी काफ़ी धीरे धीरे परिक्रमा कर रहे थे। फिर जब ये 6 फेरियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, फिर देखिए आगे क्या होता है। अभी सब मैं यहाँ बता दूँगी तो सारा क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, राइट। और ये देखिए, अच्छा फेरी सिर्फ मेरी मम्मी लगाती हैं, सासू माँ नहीं लगाती हैं। और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज पता है रंग भी लगाया था। मैं आपको दिखाती हूँ अपना रंग, मेरा रंग कैसा है, मैंने कैसे लगाया था। मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा आता नहीं है। पीछे मेरा टैटू है। ये देखिए यहाँ पे इनकी परिक्रमा भी शुरू ही हो रही है। 6 परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली मम्मी फिर जो है बैठ जाएंगी। और एज यू कैन सी मैं थोड़ी ठीक ठीक सी लग रही हूँ। आप लोग बताना मैं कैसे लग रही हूँ। रुकिए मैं आपको अपना रंग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रंग लगाया है। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट डाउन ज़रूर करना।
मुझे रंग लगाना बहुत पसंद है। मैं बचपन में भी रंग बहुत लगाया करती थी। जब भी मम्मी थर्सडे का फास्ट रहती थी तो मम्मी मेरे को रंग ज़रूर लगाती थी। अब यहाँ पे माता रानी की आरती हो रही है। आरती होने के बाद से यहाँ पे ये पूजा संपन्न होती है। चलो बढ़िया। मेरा हवन देखा आपने? मेरा हवन देखा? तो सुंदर हवन मेरा है। ये हवन कुंड भी है, ये हवन भी है। इसको आप कहीं भी ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है। और बहुत ही सफाई के साथ हमारे सारे नियम पूरे हो जाते हैं। ये मार्केट में मिलता है। ये पूरा ये गाय का गाय के गोबर का बना हुआ है ना। कहीं आपको गाय का ढूंढने जाना है, गोबर ढूंढने जाना। देखिए पूरा ये जल भी गया है। देखिए पूरा जल भी गया है। ये गाय के गोबर से बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी पूजा होती है संपन्न। मम्मी लोग बच्चों की हवन होने के बाद मम्मी लोग अपना प्रसाद खा रहे थे और वहीं बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलता रहता है। बिना हंसी मजाक के तो हर चीज़ बोरियत ही लगता है। और देखिए सब पीछे मेरे क्या चल रहा है। मम्मी के देख, मम्मी मम्मी अपनी हाँ, तो ठीक है भाई, हर पूजा का अपना अलग अलग मज़ा है। बोलिए छठी मैया की जय। मैं सब कुछ नहीं कर रही, कैमरे आरती वगैरह के बाद इन लोग का प्रसाद खाने के बाद फिर अब मेरी सुहाग लेने की बारी आती है। तो फिर मैं अपना माता रानी से प्रणाम करके गौरी मैया से सुहाग लेती हूँ। हर सुहागिन लेडीज़ें ऐसा करती हैं और अब हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो हाउ आई कैन सो यहाँ पे सुहाग वगैरह लेते हैं। और आप लोग को भी पता होगा कैसे कैसे लिया जाता है। मे बी हर जगह अलग अलग रिवाज हो, बट यहाँ पे मेरे यहाँ ऐसा ही लिया जाता है। सुहाग वगैरह लेने के बाद फिर बड़ों के पैर छूते हैं। मैं सासू माँ के छूती हूँ, मेरी मम्मी भी सासू माँ के पैर छूती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट छुआ जाता है। मैं भी शायद बड़ी हूँ इसलिए। फिर मैं माता रानी को प्रणाम करती हूँ। और बाय द वे ये शूट मेरी मम्मा कर रही हैं। घर में सिर्फ 3 ही लोग थे, मैं, मम्मी और सासू माँ, 3 लोग। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सब कुछ डेकोरेटिव है, सब कुछ एज यू कैन सी। और ये पूजा लड़कों के लिए ही होती है, हालांकि हर पूजा लड़कों के लिए ही होती है। कोई ना, अब ये मम्मी आ गई हैं। अब मम्मी मेरे को जो है प्रसाद देंगी और फिर प्रसाद वगैरह देने के बाद फिर मैं उनका आशीर्वाद लूँगी, विच इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर मी। क्योंकि ये हलचट पूजा है तो इसमें प्रसाद में आपको 6 अलग अलग तरीके की चीज़ें ही प्रसाद में देनी होती हैं। लाइक अगर आप किसी को गोद में डालते हैं तो 6 अलग अलग तरीके की चीज़ें गोद में डालनी होती हैं। तो वही मम्मी ढूंढ रही थी कि क्या अलग 6 तरीके के दाने इसमें भुंजाए जाते हैं, 6 तरीके के फल मंगाए जाते हैं, 6 तरीके के मतलब कि लाइक 2 तरीके के कुल्हड़ होते हैं, एक मिट्टी के होते हैं, एक चीनी मिट्टी वाले होते हैं, चीनी की कुल्हड़ होते हैं। और पूड़ियाँ वगैरह ये सब करके जो है आप झोले में दी जाती हैं। फिर उसके बाद आप आशीर्वाद लीजिए अपने बड़ों के। और पूजा के बाद हमेशा बड़ों के आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा बड़े आपको आशीर्वाद ही देते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद मेरी मम्मा भी सासू माँ का आशीर्वाद लेंगी। जन्म यहाँ मम्मी ने भी से सासू माँ का आशीर्वाद लिया और यहाँ पे ये पूजा ख़त्म होती है। A few moments later. हमारे यहाँ शाम के टाइम में जो माता रानी के पास जब पूजा करने के पास वहाँ पे एक तालाब टाइप छोटा सा बनाते हैं, उसमें जल भरा रहता है। तो वो जल और उसमें एक काजल पारना होता है, वो शाम में बच्चों को लगाया जाता है। तो अब भैया लोग हमारे यहाँ आने का वेट कर रहे थे
और एज़ यू कैन सी कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पे। फिर भी किसी तरीके से फिर भैया लोग आए, घर पहुँचे। और देखिए इसमें क्या होता है, वो बहुत फ़नी है। One eternity later. बउआ पापा का फेस वॉश हो रहा है ना। देखो पापा का फेस वॉश हो रहा है ना। चलो उनके में तो अच्छी है ये पीछे मेरा जाती देखो कज्जू लग रहा है क्या। नजर ना लग जाए जाना। आपने शेविंग नहीं करवाई थी क्या शादी इसकी आंखें बंद हो रही हैं। इसको दिवाली ये बोलता है ये चीज बोलता है ये चटनाई रक्षा करना हमारे बच्चों की। आँख बंद करो, इसको खोलो। अरे ऐसे नहीं बंद कर, खोलो। बस। हाँ, इसमें बंद करो। आप ही दोनों फोटो चलेंगे क्या 1 घंटे इन लोग को मिला नहीं। अरे टीका लग गया, टीका। जाते नहीं मिठाई। इसको मालूम सब हो। नहीं करता है। अरे घर ही जाना है चिंता मत करने लगा। अरे लगा दीजिए कोई दिक्कत बउआ बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करने में कैसे लगाएंगे ऐसे? बस 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 बाकी हम लगा के आए टीका लगा दूं, टीका। हाँ। लगा ही नहीं। मिठाई खिला रही, मिठाई। अब फोटो लेना। मेरा मेकअप नहीं वो पानी न गिरे, इतने पानी है। वो देखो कौन है, देखो देखो बड़े ऊपर एक छोटे टीका लगा दे, नजर न लगे। छोटे वाले हैं। ये कौन है? ये प्रथा पूरी हुई है। फोटो लेते, रुक जाइए। हो गया, हो गया, फोटो लेते। हो गया। हैप्पी ज़्यादा बिरयानी परेशान नहीं हुई। हैप्पी फेस, हैप्पी फेस। सीरियस क्यों बैठ स्माइल वही तो वही मैं भी कह रही हूँ कि हंसिए थोड़ा सा। खाली छू रहा है बस, हो गया, लग नहीं रहा। लेकिन ये टैगलाइन दशकों पहले ही कानपुर के किसी गली मोहल्ले में दम तोड़ चुकी है। हाँ हाँ बढ़िया वाला। अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट को देखिए देखिए, टीका लगा, टीका लगा। ज़्यादा लगा है। बाल उठाई, बाल उठाई, एक बार टीका दिखाइए। घड़ी का एडवर्टाइजमेंट ये कूलर खाने की मिठाई लेकिन खाएंगे। शुरुआती दिनों में घड़ी खुद इस प्रकार से गुजर रहा था और एक्सपेंसेस की कटौती करके सरवाइव करने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में बाकी ब्रांड्स की तरह होना तो अब किसी ये रखा है मम्मी। फिर मेरी मम्मी के बाद फिर सासू माँ इनका टीका करती हैं। वही टीका, काजल और उसी पानी से जो है
मुँह वगैरह धुलवाना ये सब। तो ये भी एक रस्म का ही पार्ट होता है जो कि किया जाता है। आप पूजा के तुरंत बाद भी कर सकते हो। यहाँ पे सब लोग ऑफिस से आए, ये मेरे छोटे भैया हैं, इनका भी सेम ही चीज़ हो रहा है। चलिए ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय, लव यू।